कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2022। आपको पता है 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की एग्जाम्स होने वाली है। इसके लिए हम यहाँ पर मैथ की प्रैक्टिस सेट करते हैं। हमने पहले भी आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट पहले भी करवा के रखी है। पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा के रखा। आज हमारी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो अगर नोट्स लेने की चाहते हैं तो आप नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूं 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे और 15 में से आप मिनिमम 12 आपको करने हैं, क्योंकि लेक्चर वीडियो हमने मैथ की पढ़ा के रखी है। जितने भी टॉपिक आते हैं यूपी टेट के, जैसे कि CDP, EVS, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैंने सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट देख लेंगे, वहाँ पर सभी की वीडियो आपको डेली अपलोड होती रहती है, आपको मिल जाएगी। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र से कोण AOB का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 51 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी है 105 डिग्री, ऑप्शन सी है 190 डिग्री, ऑप्शन डी है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर चलिए बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर बना हुआ है, कितने कोण है यहाँ पर। ROA 60 डिग्री कोण ए है, AOB कोण दूसरा है जो कि इनका मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ। कोण BOS 45 डिग्री, यानी 3 कोण यहाँ पर दिए हुए हैं। 3 कोण में से 2 का मान हमारे पास है और तीसरा का मान हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पहला कोण क्या है, ROA। पहला कोण क्या है 3। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कितना कोण है, 3 कोण है। तो 3 कोण ये समकोण गिनती में आता है, समकोण या रिजु कोण कहते हैं इसको, ठीक है। रिजु कोण है जो 180 डिग्री का होता है, याद रखिएगा आप। तो चलिए पहला कोण देखते हैं, कोण ROA कोण है यहाँ पर ROA। तो चलिए ROA कितना डिग्री का है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ROA प्लस उसके बाद क्या आएगी हमारे यहाँ पर AOB, कोण AOB। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोण ROA हमने ले लिया 60 डिग्री होगा। AOB दूसरा कोण है AOB प्लस तीसरा कोण होगा BOS, क्या हो जाएगा कोण BOS। 3 कोण हमने ले लिया। उसके बाद क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तीनों कोणों का जो होता है समकोण डिग्री होता है या रिजु कोण जो भी आप कह सकते हैं इनका, तो 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर मान बिठा देंगे। चलिए मान बिठा के देख लेते हैं। ROA का मान कितने डिग्री है 60 डिग्री प्लस AOB का मान कितनी है, इसका कोई मान नहीं दिया, इसका मान अभी तक खाली है, यहाँ पर कोई मान नहीं, इसका हमें मान निकालना है। प्लस कोण BOS का 45 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम बाहर कर लेंगे और इन तीनों को एक साथ कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। कोण हम कर लेंगे किसका, कोण AOB का, कोण AOB, क्योंकि यहाँ पर आप दिख रहे हैं यहाँ 60 डिग्री 45 डिग्री और 180 डिग्री, तो ये तीनों एक जाति के हैं, ठीक है। ये तीनों एक जाति के हैं और ये अलग जाति का, तो इसको हम निकाल लिए बराबर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ये इस पर आएगा तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब चलिए हम कर लेते हैं कोण AOB बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रहेगा यहाँ पर, माइनस इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 60 और 45 कितनी डिग्री आ जाएगी, 60 और 45 105 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कोण AOB, तो इन दोनों में क्या करेंगे, घटा देंगे 180 डिग्री में 105 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आएंगे, आ जाएंगे 5 और 70, 180 डिग्री में तो यहाँ पर 75 डिग्री आपके बचेंगे। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री यहाँ पर है 51 डिग्री 105 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, यानी 75 डिग्री यहाँ पर आ जाएंगे।
तो यहाँ पर 75 डिग्री होंगे, जो कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, क्लियर हो रहा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होती है। यहाँ पर सप्ताह पूछा है। जैसे कि आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। 366 दिन लीप ईयर जब होते हैं, प्रत्येक 4 साल के बाद, हमने पहले भी आपको पढ़ाया, तो प्रत्येक 4 साल के बाद जो लीप ईयर होते हैं उनको कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करेंगे, एक साधारण वर्ष में सामान्यतः 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में कितने साधारण सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन होते हैं, तो इनको 7 से डिवाइडेड कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 52 सप्ताह, एक दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक साधारण वर्ष की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक सप्ताह 52 सप्ताह, एक दिन उसमें आएगा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो 51 सप्ताह ये नहीं होगा, 52 सप्ताह ये भी एक दिन है, 52 सप्ताह एक दिन होगा, 53 सप्ताह, 54 सप्ताह। तो जो अप्रोक्सीमेट आ रहा है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ रहा है। तो 52 सप्ताह एक दिन होगा। अगर वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं 52 सप्ताह एक दिन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन तो 52 सप्ताह एक दिन है ही नहीं, तो या तो सिर्फ ऑप्शन 52 सप्ताह है, लेकिन अप्रोक्सीमेट उसे 52 सप्ताह एक दिन को कवर कर लेते हैं। चलिए लीप ईयर का बात है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर होता है। कितने साल? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। ठीक है, जो साल मान लीजिए 2000 है, 2020 यानी 2020 है, अगर इसे 4 से हम डिवाइडेड कर दें तो पूरी तरीके से ये खा जाएगा 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20। ठीक है, 20 फिर 5 चौके 20। तो ऐसा कोई साल जो पूरी तरीके से 4 से डिवाइडेड हो जाए, या फिर हर 4 साल के बाद आप कर लेंगे, या फिर ऐसा कोई साल होगा जो पूरी तरीके से 4 से डिवाइडेड हो जाए, तो वो लीप ईयर कहलाएगा। अब लीप ईयर कब होते हैं? जो साल फरवरी का नॉर्मली तो 28 दिन का होता है, 28 दिन में नॉर्मल होता है 365 दिन होते हैं। ठीक है, जिसको 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक है, अगर जो साल फरवरी में 29 दिन का फरवरी होगा तो 365 दिन होंगे उसमें। ठीक है, और 52 सप्ताह 2 दिन का वो साल होगा। ये याद रखेंगे, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी। अगर इसी टॉपिक से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन आपको सेम टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि हम तो ऐसे क्वेश्चनों का कवर किया ही नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट बनाया ही नहीं, घर पे नहीं बनाया, तो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो साल लीप ईयर का होगा, यानी कि फरवरी 29 दिन का होगा, तो वो 366 दिन हो जाएंगे, 52 सप्ताह उसके 2 दिन हो जाएंगे। आप इसे यहाँ पर इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर बात करें तो हम कैसे याद रखेंगे कि 2020 था लीप ईयर था, 2021 लीप ईयर है या नहीं, 2022 लीप ईयर है या नहीं। तो जो साल पूरी तरीके से, जो वर्ष 4 से पूरी तरह से भाग लग जाए वो 3 लीप ईयर कहलाएगा। ठीक, लीप ईयर होगा। ठीक है, जो साल को, जैसे कि मान लीजिए 2020 को अगर हमने कहा कि 2020 लेना है, साल 2020 जो आई थी अभी पिछले साल, उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइडेड कर देंगे। जो साल 4 से डिवाइडेड हो जाएगी वो साल आपकी लीप ईयर होगी, जो साल 4 से डिवाइडेड नहीं होगी वो साल लीप ईयर नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? चलिए 3 यहाँ पर कहता है कि
रुपया 12.60 के 2/3 भाग का रुपया 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 1/2 अनुपात 1/3, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3:4, ऑप्शन डी है 3:5, सॉरी ऑप्शन सी है 3:2, ऑप्शन डी है 3:5। आपको यहाँ पर बताने हैं राइट आंसर क्या होंगे। आपको इस तरीके से यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 12.60 लिखा है तो उनका हम अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसमें भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद हम आपको आपके क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो पहले अपना क्वेश्चन आप कीजिए। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से कर लेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 चीजें दी हुई है, इसको इससे कर लेंगे और इसको हम इससे कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं 12.60 है, 12 रुपया 60 पैसा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2 रुपये 3 पैसा 2/3 दे दिया। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। 4 को करेंगे 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12। अगर हम 4 को 60 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पर बताइए। 4 को 60 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 20 तिया 60 आ जाएगा, क्रॉस हो गया। अब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इनको और इनको हम गुना कर लेंगे। 4 दूनी 8, 20 दूनी 40, 8.40 यानी 8 रुपया 40 पैसा हमारा इनका मान निकल के आ गया। अब हमारे पास दूसरी समस्या ये है कि इनको हम अनुपात में कैसे निकालें। ठीक है, इनको 21 के 0.6 का मान क्या होगा, ये समस्या है। तो चलिए इसके भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 21 के 0.6 यानी कि 21 गुने 0.6 को अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं तो 12.60 आता है, 12 रुपये 60 पैसे। तो अनुपात हमने इनका तो ये कर लिया 8 रुपये 40 पैसा, और इनका हमने क्या कर लिया 20 रुपये 60 पैसा। तो 2 चीजें हमारे पास आ गई। अब हम इनका अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं। अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात निकालिए 8 रुपये 40 पैसे बटे 12 रुपये 60 पैसे। तो यहाँ पर भी आप देखे होंगे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो आप पॉइंट उड़ा के 2 0 बैठा सकते हैं। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 0 यहाँ पर भी हम बिठा सकते हैं। तो हम चलिए 0 ना बिठा के सिर्फ पॉइंट को हम हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है 840 बटे 12 60। क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर में अगर हम 2 0 पॉइंट को हटाने के बाद 2 0 ऊपर में भी बढ़ती है और 2 0 नीचे में भी बढ़ती है। अगर हम भाग करते हैं तो दोनों की जो संख्या आती है वो सेम टू सेम आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे 2 से 420 का करेंगे, तो 2 बार करेंगे 420 से, तो 8 का 4 आ जाएगा। इसे क्या आ जाएगा, हाँ 2 से करेंगे 420 से करेंगे तो 2 बार से कट जाएगा। अगर 420 से हम यहाँ पर करें तो 420 से यहाँ पर अगर हम करें तो 12 तिया 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, 20 तिया 60, यहाँ पर 3 बार से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अनुपात आता है 2/3। 2/3 जब आएगा तो 2:3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम अनुपात में ऐसे ही लिखते हैं। तो 2/3 हमारे पास राइट आंसर का है, 2/3 ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कितनी आसानी से और अच्छी तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को डील कर पाते हैं। हमें अगर कॉन्सेप्ट पता होगी तो हम आराम से कर लेंगे। कभी कभी क्या होती है, हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होती है, हम उस आंसर को डील नहीं कर पाते हैं। चलिए समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 घंटे 20 मिनट 53 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे। यहाँ पर सेकेंड के बारे में पूछा। ऑप्शन ए है 1153, ऑप्शन बी है यहाँ पर 2453, ऑप्शन डी है यहाँ पर, ऑप्शन सी है यहाँ पर
2053, ऑप्शन डी यहाँ पर 8453। कितने सेकेंड होंगे, कितने सेकेंड होंगे, कौन सा क्वेश्चन है? 2 घंटे 20 मिनट 53 सेकेंड में। तो सबसे पहले घंटा है, मिनट है और सेकंड। सेकंड को तो हम छोड़ देंगे, बाकी सभी चीजें जितनी है उसे हम कवर कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछा है 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे है, उसके बाद 20 मिनट है, उसके बाद कितने 53 सेकेंड है, 53 सेकेंड है। तो यहाँ पर 2 घंटे हैं, तो 2 गुना कर लेंगे हम, कितने घंटे? 60 मिनट होता तो एक बार हम मिनट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड में लाने के लिए कह रहा है। किस में लाने के लिए कह रहा है? तो सेकेंड में। तो हम यहाँ पर इससे गुना, ये मेरा मिनट हो गया, फिर ये मेरा सेकेंड हो गया, इससे से गुना कर लेंगे। तो प्लस 20 मिनट है, एक मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है, एक मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड? तो गुना कर लेंगे, 1200 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 3600 सेकेंड, गलत हो जाएगा, 3600 सेकेंड आ जाएगा। तो यही तो हमारा कहना है यहाँ पर। तो क्या कर लेंगे हम, इसको हम अच्छी के लिए लिख लेते हैं, प्लस क्या करेंगे, 20 मिनट 20 कर लेंगे, 20 मिनट में कितने सेकंड? एक मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में 20 को हम गुने 60 से कर लेते हैं, ये भी सेकंड के गिनती में आ जाएगा। फिर प्लस उसके बाद 53 सेकंड, 50 3 53 सेकंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 को 3600 आ जाएगा, 3600 सेकंड, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 1200, 1200 सेकंड, प्लस 50 3 5300 आ गया हमारे पास, 5300 नहीं 53 सेकंड और लिए, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 3600 को 2 से करेंगे तो 7200 आ जाएगा, 7200 प्लस 1200, 7200 प्लस 1200 प्लस 50 3 53, 50 3 53, सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा कौन सा वाला जगह, लास्ट वाला 84 53 आ जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आपको यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए इसको एक बार हम फिर अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अगर पूछा है 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए कह रहा है, तो 2 को तो हम 2 रख देंगे, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। इनको गुना कर लेंगे, 2 गुना 3600 आ जाएगा, ठीक है, 3600 डबल 0 कर लेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 7200, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी सब आप आराम से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आपसे कहता है कि ब्रैकेट दिया हुआ है 11 माइनस 5 गुना, बड़ी ब्रैकेट है या बड़ी कोष्ठक भी आप जो भी आप कहते हैं इसको कहिए, 12 गुना, फिर यहाँ पर 13 प्लस 18 माइनस 11 माइनस 5, ऊपर में बार लगा है, बड़ी कोष्ठक यहाँ पर बंद कर दिया है, बड़ी ब्रैकेट बंद है। तो चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 87, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है 222, ऑप्शन डी है 77। क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर कैसे बनाएंगे। तो चलिए बार वाला क्वेश्चन है, तो बार वाला क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं आपको पता ही होगा। तो चलिए इस बार हम सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आ जाए 100% आएंगे, 100% आएंगे, ये तो याद रखेंगे आप। लेकिन आप इसे कंफ्यूज नहीं होना, आप इसे बारी बारी से कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को कवर कर लेंगे। 11 में 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा, 6 गुने हो जाएंगे, बड़ी कोष्ठक खुल जाएगी। यहाँ पर 12 देख रहे होंगे, 12 को 12 गुना कर लेंगे, यहाँ पर हम इसके बाद ब्रैकेट कर लेंगे, 13 है 13 को कर लेंगे, 18 माइनस, यहाँ पर हमारे पास 18 माइनस, ठीक है। अब इन दोनों बार को हम क्या कर लेंगे, जोड़ घटा गुना जो भी करना है कर लेंगे, ठीक है। अब जोड़ घटा गुना कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम 18 का 13 लिख दिए, 18 का 18 लिख दिए।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 माइनस 5 है, तो 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 5 6 दूनी 12, 6 5 11, 6 बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब बड़ी कोष्टक बंद कर दिए, हो गया। ठीक, उसके बाद फिर अगला पॉइंट चलेंगे, 6 गुनी बड़ी कोष्टक हम खोल लेंगे, 12 है बड़ी ब्रैकेट खोल लेंगे, गुना कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 13 है तो 13 प्लस, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, 12 में 6 जाएगा तो 18 में 6 जाएगा तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 बच जाएगी ना, 12 आ जाएगी। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम शॉर्ट करते चलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद 6 गुने बड़ी ब्रैकेट खोल लेंगे, 12 गुने, गुना है तो यहाँ पर 12 गुने करेंगे। अब इन दोनों को कर लेंगे, 12 एंड 13 दोनों कितना आ जाएगा, 12 13, 12 दूनी 24 एक 25 आ जाएगा। ठीक है, गुना नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन खत्म होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब आते हैं 6 गुना 12 गुने है क्या, मेरे ख्याल से 12 गुना नहीं होगा, एक सेकंड में किताब एक बार देख लूँ, किताब 12 गुने हैं या नहीं, सॉरी मिसिंग है मुझे, ऊपर से ही यहाँ पर 12 प्लस है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ गुने है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब 6 गुने, अब इन दोनों कर लिए 25 एन 12 कितना आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा आपके। अब इनको गुना करेंगे, 6 को 37 से गुना करेंगे 222, राइट आंसर आ जाएंगे आपके 222, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसको कैसे आप सॉल्व कर लिए, एक बार फिर से बात करते हैं। पहले इन दोनों को कर लीजिए, अब बारी बारी से करिए। इन दोनों को करके क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। इन सबको छोड़ दीजिए, पहले बार वाले को आप घटा के यहाँ पर 6 लेते जाए, 18 है तो 6 कर लीजिए, उसके बाद शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर फिर करते हैं, फिर हमने 6 किया तो 12 को 12 ले लिया, प्लस को प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे 13 तो 13 कर लिया, प्लस को प्लस कर लिया, 18 को 18 में इतने जो घटे हैं, 18 में मेरे पास 6 आ गया, यहाँ तक तो हम कर लिए। उसके बाद फिर आते हैं 6 यहाँ पर कर लिया, फिर उसके बाद 12 प्लस, ठीक है, 13 को 13 कर लिए। इन दोनों से जो मेरे पास घटता, गुना, जोड़, घटा जो भी यहाँ कहता है वो करके यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 18 में 6 घट जाएगा तो 12 बच जाएगा। अब आते हैं 6 गुनी, अब हमारे पास 12 बच गया, इन दोनों को जोड़ेगा तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 तीन चीजें बनती है, तो ये बाहर तो इसको बाद में करेंगे, ये दोनों अंदर, तो पहले इनको कर लेते हैं, 6 को 6 कर लेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 37। अब मेरे पास बस 2 ही आता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हम 2 लेते आए तो यहाँ पर सिर्फ गुना होगा, गुना में हम इतना करेंगे, गुना इतना आ जाएगा। सिंपल से आराम से क्वेश्चन को आप डील करके राइट आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आगे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 और 13 के बीच कितनी परमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है 7। 6 और 13 के बीच कितनी अनंत संख्याएं होंगी, ये सवाल आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो अनंत संख्याओं के बीच की बात करें, परमेय अनंत संख्या। ठीक है, जब हम आपको परिमेय वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वहां पर बताए थे कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच, किन्हीं, यहाँ पर लिखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होगी। तो यहाँ पर किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होगी, तो यहाँ पर है 7 और 13 के बीच कितनी संख्या होगी, ये भी तो दो संख्या है। इन दो संख्याओं के बीच कौन सी संख्या होगी, अनंत संख्या होगी, अनंत संख्या होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब भी परिमेय का सवाल आपसे पूछे तो परिमेय में ये कहे कि दो संख्याओं के बीच कितनी संख्या होगी, दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे, दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती है।
तो आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ पर कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। 15 आदमी है, कोई एक काम है जो 48 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 दिनों में किसी कार्य को या उसी कार्य को, वही कार्य है, 30 दिनों में कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कहता है 15 व्यक्ति किसी कार्य को, 15 आदमी है, एक घर बनाया। 15 आदमी क्या बनाया, मान लीजिए एक घर बना दिया। यहाँ पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, एक घर बना दिया। 15 व्यक्ति किसी कार्य को, घर को 48 दिनों में बना दिया है, ठीक है। 15 आदमी है, 48 दिन में एक घर बनाकर तैयार कर दिया। फिर 30 आदमी, कितने आदमी हैं, 30 आदमी हैं, उसी घर को बनाने में, उसी कार्य को यानी उसी घर को बनाने में, समाप्त बनाने में पूरी कितनी व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 48 अगर दिन है तो दिन घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 है तो 48 हो जाएगा, या 30 है तो दिन कम होंगे। ऑप्शन ए 21 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 22 दिन, कितने दिन लगेंगे। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन सा टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल है, तो फॉर्मूला लिखते हैं m1 d1 h1 बटे w2 बराबर m2 d2 h2 तो w2। तो अब यहाँ पर बात करते हैं m1 का मतलब होता है पहला आदमी। तो यहाँ पर m1 हमारे पास कितना है, 15 व्यक्ति है। d1 यानी कितने दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो d1 यहाँ पर हमारे पास है 48 दिन, ठीक है, 48 दिन। लेकिन h1 कितने घंटे की बात हो रही है, यहाँ पर घंटा नहीं है तो घंटा को हम छोड़ दें। तो चलिए बात करते हैं इस पारा पे। कितने आदमी हैं, 30 दिनों में, ठीक है, 30 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करने कितने आदमी लगेंगे। m कितनी आदमी व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो m2 क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है। तो दिन से मतलब है d2, ठीक है, कितने दिन है, 30 है हमारे पास। ये तो आ गए, लेकिन यहाँ पर कितना घंटा नहीं दिया तो हम इसको नहीं लिखेंगे। समझ आ गया, हमने इस टॉपिक से क्वेश्चन को कवर भी किया है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बनाए भी। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, तो m1 आ जाती है 30, 15, d2 m1 15, d1 48, m2 कुछ नहीं, m2 को आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, d2 30। तो चलिए इसको अब राइट आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर m1 है, m1 d1 बट्टे बराबर कर लेते हैं m2, उसके बाद क्या होगा d2। तो बट्टे में वर्क नहीं है तो हम वर्क भी छोड़ देते हैं, यहाँ भी वर्क, यहाँ पर कोई कार्य की विशेषता नहीं दी गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, m1 कितना है, 15 गुने 48 है, ठीक है, m1 कितना है, 15 गुने 48 कर लेंगे, बराबर m2 बराबर कितने हैं, 30 दिन। तो m2 को निकाल लीजिए आप, m2 बराबर 15 गुने 48 बट्टे कितना यहाँ पर 30 है। चलिए हम यहाँ पर काटते हैं, ठीक है, m2 बराबर 15 गुने 48 बट्टे 30, काट लीजिए इसे आप, जितना काट सकते 15 दूनी 30 काट लेंगे आप। उसके बाद 24 दूनी 48, आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24। m1, m का मतलब होता है व्यक्ति और d का मतलब होता है दिन। m का यहाँ पर यूज हो जाएगा, व्यक्ति को निकालना है, कितने व्यक्ति, तो 24 व्यक्ति लगेंगे 30 दिनों में उसी घर को बनाने में। यहाँ पर दिन हमको दिया हुआ है। अगर h का मतलब होता है घंटा तो दिया नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर w को, यहाँ पर भी वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग। w का मतलब होता है कार्य, अगर कार्य लिखता तो कार्य को हम लोग यहाँ पर पढ़ते, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी तो है नहीं, तो हम आराम से इस क्वेश्चन के आधार पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हम आराम से बना लेंगे। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।